नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। अगर आप भी मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप बिहार के निवासी हैं और बिहार से ही मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग या फिर अन्य कोर्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी और नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या फिर फार्मेसी हो गया। फार्मेसी में बी फार्मा, एम फार्मा, पैरामेडिकल का जो कोर्स होता है। एक तो आपको पता होगा कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से एएनएम जीएनएम का भरते हैं जो है एडमिशन के लिए फॉर्म निकाली जाती है। वो फरवरी में लगभग निकाली जाती है। लेकिन ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना। ये जो है जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं बिहार में जिसमें फार्मेसी हो गया और बीएससी नर्सिंग वगैरह करवाई जाती है, तो पहले डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार से नियम चेंज कर दिया गया है। इस बार जो है आपको एक फॉर्म भरनी होगी और प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें जाके आपको भाग लेना होगा। पास करने के बाद ही आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। देखिए, जैसा कि नोटिस में यहाँ पे बता भी दिया गया है, सारा कुछ जानकारी दिया गया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर पटना की ओर से ये नोटिस जारी की गई है। प्रवेश परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। तो इच्छुक अभ्यर्थियों को एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के अंतर्गत सोसाइटी अथवा न्यास द्वारा स्थापित या फिर स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं उसके लिए कहा गया है गैर सरकारी नर्सिंग या फिर फार्मेसी एवं पैरामेडिकल कोर्स के लिए, जैसा कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, फार्मेसी में बी फार्मा, एम फार्मा या फिर पैरामेडिकल का कोर्स है। 24-25 में नामांकन के लिए दिनांक 8/9/2024 को, ठीक है, 8/9/2024 को यानी कि 8 सितंबर 2024 को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि BUHSJET 2024 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डेट देख सकते हैं 20/7/2024 से 19/8/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका 2/9/2024 को आ जाएगा और परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है वो दिनांक 8 सितंबर यानी कि 8/9/2024 को आयोजित की जाएगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो जब तक ये परीक्षा इस बार पास नहीं करेंगे तब तक जो है आपका एडमिशन ये सब कोर्स में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस कोर्स में भविष्य बनाना चाहते हैं, देखिए बीएड वगैरह करिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर बन ही जाइए। लेकिन अगर आप ये सब बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बी फार्मा, एम फार्मा कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब आसानी से मिलती है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। चलिए, प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दी गई है। प्रोस्पेक्टस के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं कितना पैसा वगैरह लगेगा और क्या क्या डिटेल आई हुई है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जान लीजिए। एलिजिबिलिटी में कौन इसमें आप जो है एडमिशन ले सकता है। तो देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे बताया गया है। कैंडिडेट को होना चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी यानी कि पीसीबी के साथ इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव एंड मस्ट हैव ऑब्टेनेड ए मिनिमम 45% मार्क्स। तो आपके पास कम से कम पीसीबी में 45% मार्क्स के साथ जो है आपका 10+2 पास होना चाहिए। साथ में अगर आपका देख सकते हैं कैंडिडेट आर जो है ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूलिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखिए, अगर आपने 10+2 ओपन स्कूल से डिस्टेंस मोड से किया है तो भी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपकी उम्र बताई गई है कि देख पा रहे होंगे, देखिए 17 से 31, देखिए 17 ईयर्स कम से कम मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर को मिनिमम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसी प्रकार से एमएससी नर्सिंग के लिए अलग है, देख सकते हैं। इसके लिए द कैंडिडेट को रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना चाहिए या फिर मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो बताया गया है बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स या फिर नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विथ मिनिमम जो है 55% मार्क्स के साथ मांगा गया है एमएससी नर्सिंग के लिए। उसी प्रकार से अगर हम नीचे और देखें तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए देखेंगे तो इसमें कहा गया है पास एट द हायर सेकेंडरी
हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी वही आपका इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। साथ में आपका जो है ऑब्टेनेड ए सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का कोर्स आपने पहले से कर रखा है तो आप इसमें आवेदन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए कर सकते हैं। साथ में आपका नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो है ओटी टेक्निक हो गया, ऑफ्थाल्मिक नर्सिंग हो गया, लेप्रोसी नर्सिंग हो गया, टीबी नर्सिंग हो गया, और भी बहुत सारे कैंसर नर्सिंग वगैरह जो है अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल इसमें होंगे। और इसके अलावा जो है कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 6 मंथ इंटर्नशिप अगर आपने कर रखा है तो और भी अच्छा है। और मेडिकली फिट होना चाहिए। और स्टूडेंट जो है एडमिटेड वंस इन ए ईयर यानी 1 साल का जो है आपका एडमिशन हो चुका हो, और इसके अलावा जो है स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। वी फार्मा के लिए जो है पीसीबी में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+2 अगर आपने पास कर रखा है तो इसमें एलिजिबल है। और या फिर अगर आपने स्टेट बोर्ड का जो एनआईएस बोर्ड है उससे अगर आपने 10+2 कर रखा है, या फिर बिहार का जो ओपन स्कूलिंग बोर्ड है उससे भी अगर आपने 10+2 कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। यानी सिंपल जो है बी फार्मा करने में आसानी है। और 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 31 दिसंबर को। ठीक है। एम फार्मा के लिए जो है आपका पहले से जी पैट का स्कोर कार्ड के आधार पे जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। सॉरी, जी पैट के एंट्रेंस टेस्ट का जो मार्क्स है उसके आधार पे आपका इसमें चयन किया जाएगा। और बैचलर कोर्स पहले से किया होना चाहिए, यानी कि जो आपका बी फार्मा अगर आपने पहले से कर रखा है और जी पैट पास कर रखा है तो ही आप एम फार्मा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए पैसा वगैरह कितना लगेगा आवेदन करने में, तो उसकी भी जानकारी देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाती है। और उसके पहले आपको एग्जाम जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, तो एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे आप देखेंगे। तो बीएससी नर्सिंग के लिए 150 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड फंडामेंटल मैथमेटिक्स से 10+2 लेवल का क्वेश्चन आपसे 150 अंकों के लिए पूछा जाएगा। 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगी, तो जिसमें भी आप परीक्षा देना चाहें दे सकते हैं। उसी प्रकार से पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए देखिए जीएनएम सिलेबस का जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 अंकों के लिए, 120 मिनट इंग्लिश में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एमएससी नर्सिंग में देखें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग का सिलेबस दिया के अनुसार जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 अंक मिलेंगे। 120 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश वर्जन में इसमें परीक्षा दे पाएंगे। बी फार्मा एंड पैरामेडिकल बैचलर कोर्स के लिए देखेंगे तो 150 क्वेश्चन का ये टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें बायोलॉजी या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड फंडामेंटल मैथमेटिक्स 10+2 लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट का टाइम मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परीक्षा आप दे सकते हैं। अब देखिए परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको आवेदन करते वक्त कितना पैसा लगेगा, तो देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये शुल्क है एप्लीकेशन शुल्क, और SC ST और दिव्यांग के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया। डेट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कब से आवेदन कर सकते हैं, तो 20/7/2024 से 19/8/2024 के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए आप ऑफिशियल साइट buhs.ac.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर rozgarBihar.com से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।